हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। हम आज एमएससी मैथमेटिक्स की क्लास में रियल एनालिसिस जो कि आपका पेपर 2 है उसको देखने जा रहे हैं। हमारी पिछली क्लास में हमने रियल एनालिसिस के अंदर जो डिस्कस किया था जो टॉपिक, वो सभी टॉपिक्स आपको एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जाना है एमएससी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद में क्योंकि जितनी भी क्लास हो रही है सीक्वेंस वाइज हो रही है, तो आप लोग उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में आप लोग देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है वो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वो रहने वाला है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे, क्लास आपको यदि समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी ये क्लास का लाभ ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं। आप सभी को नमः शिवाय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, क्या रहने वाला है, लिमिट फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखेंगे और वी कैन सी कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन। ठीक, क्या होता है पहले इसका थ्योरम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में इसको एग्जैक्टली ये टॉपिक का थ्योरम क्या है और उसका फिर हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे। इफ एफ एन बी अ सीक्वेंस, इफ एफ एन is a sequence of continuous b, if fn be a sequence, if fn be a sequence of continuous function on a set E in a metric space, and if fn approaches to f, or we can say fn converges. How it is converges? fn converges to f uniformly, ठीक है, uniformly on E, then f is continuous, then f is continuous on E। क्या बोला गया है कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन के लिए? इफ एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एन क्या है? सीक्वेंस है। पहली बात, वो किसका सीक्वेंस है? कंटिन्यूस फंक्शन का सीक्वेंस है। कहाँ डिफाइन है ये किस में? ये कंटिन्यूस फंक्शन है सेट ई में, और सेट ई कहाँ पे है? मैट्रिक स्पेस में है। क्या बोला गया है? यही एफ एन एफ में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज यदि करता है तब आपको प्रूव करना है कि एफ कंटिन्यूअस है। एफ क्या है? कंटिन्यूअस है। किसमें एफ कंटिन्यूअस है? ऑन ई। पहले बोला गया कि एफ एन कंटिन्यूअस है, हमको प्रूव करना है यदि एफ एन कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली एफ में तो प्रूव कर दो कि एफ भी कंटिन्यूअस है ई में। समझ में आया? जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो गया, भाई मेरा भी एडमिशन करवा दे। तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोला कि भाई तेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मेरा भी उस कॉलेज में एडमिशन करवा दे। तो एफ एन कंटिन्यूस ऑलरेडी है, अब एफ एन एफ में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, हमें बस प्रूव कर देना है कि एफ भी कंटिन्यूस है सेट ई में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग इसका प्रूफ भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस,
साथ में आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, या फिर आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। प्रूफ, लेट Fn be a sequence of continuous functions on E, जो given है उसी को मैंने लिख दिया। So each member of Fn is continuous functions on E। बोला गया कि Fn क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ई। तो Fn के अब जितने भी मेंबर होंगे वो सभी के सभी ई में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑन ई, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी ऑन ई ऑफ Fn। कंटिन्यूटी बोला गया ना कि Fn कंटिन्यूअस है ई में, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मीन्स Fn इज कंटिन्यूअस at all points of E। Continuity on E of Fn, or we can say Fn is a continuous function on E. Fn is a continuous function on E. It means Fn is continuous at all points of E। ठीक है, अब हम मान करके चल रहे हैं let A belongs to E, ठीक है, let A belongs to E where A is an arbitrary point। A क्या है, कोई arbitrary point है, माना गया स्वेच्छा से arbitrary point of E, ठीक है। by the definition of continuity, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी, नेक्स्ट पेज में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल अपने को पता चल गया कि A belongs to A। देन बाय द डेफिनेशन, एक्सप्लेन करूंगी एक बार और, तो टेंशन नहीं लेना है ना। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, by the definition of continuity, for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that dx a is less than delta। this implies fmx minus fm a is less than epsilon by 3। अब 3 क्यों लिए, अपने से ले लिए, क्योंकि epsilon is an arbitrary term, हम ले सकते हैं वहां पे, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट dxa लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज fmx माइनस fma, ये स्मॉल लेटर m है, fma इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। अगेन सिंस Fn कन्वर्ज कर रहा है ना, गिवन है Fn converge uniformly to F। कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, और या फिर into F। Fn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली into F या to F, दोनों ही सही है, to F on E में। then there exists M, और M कैसा, that depends on epsilon, कैपिटल M है, greater than 0 such that n greater than equals to capital M। this implies fnx minus fx, because fn converts to f, तो fnx क्या हो जाएगा, माइनस में fx होगा, is less than epsilon by 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो, for all x belongs to E, for all x belongs to E, जहां पे E क्या है, कोई सेट है, किसमें, मैट्रिक्स स्पेस में, किसमें, मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है, समझ में आया। पहले कौन सी डेफिनेशन लगी, कंटिन्यूटी की, दूसरे में कौन सी डेफिनेशन लगी है,
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है, देखो particularly we have fmx minus fx is less than epsilon by 3 and fma minus fa is less than epsilon by 3। ये दो टर्म हो गया fmx minus fx और fma minus fa। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, हेंस if dxa is less than delta then we have mod of fx minus fa की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बस क्या कर रहे हैं, fmx fma इसको सेट करना है अपने को। कैसे कर रहे हैं देखना, हाँ, fx माइनस fmx, जब हम माइनस किए तो प्लस भी कर दो fmx, फिर उसके बाद में fma माइनस किए तो प्लस कर दो fma और माइनस ऑफ fa, यानी कि जो टर्म है जिसको ऐड करो उसको माइनस करो, बस यही किए हैं। और एज इट इज जो रिजल्ट है वो तो वैसा का वैसा है। यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग सकती है क्या, जी हाँ बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमारी बोलती है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कहाँ से आया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये बोलती है। तो यहाँ पे साइन अभी इक्वल का है, अब साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू का आएगा, बस वैसे ही कर दें, चलो कर देते हैं लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे सबसे पहले fx माइनस fmx पलट के आप लोग अपनी कॉपी में जब नोट डाउन करें तो देखते जाइएगा। यहाँ पे fmx माइनस fma प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, fma माइनस fa, ये आया, ठीक है। देन अब हमारे पास में ये वैल्यू को बस पुट कर देना है। कहाँ से पुट करेंगे, देखो fx माइनस fmx, fx माइनस fmx क्या आया है इक्वेशन नंबर 3 से, कि ये एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा है, ठीक है। देन fma माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 इक्वेशन नंबर 4 से आया है। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे देखो fmx माइनस fma एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा है, ये यहां से आया, यानी कि अल्टीमेटली फ्रॉम 1 3 4 इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3, देखो ये वाला समझ में आ रहा है, ये कैसे हुआ है, fmx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि हम प्राय यदि हम देखें कि यहाँ पे देखो क्या आ गया है, यहाँ पे ये आया है कन्वर्ज, fn f में कन्वर्ज कर रहा है। अब पॉइंट x लो, m लो, a लो, सबके लिए वो कन्वर्ज करेगा, f बस है, f देखो fm यानी कि fn f में कन्वर्ज किया, तो fm f में कन्वर्ज किया, fm f में कन्वर्ज किया, कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ, वही है डेफिनेशन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन कहां से, अब देखो वो सब लेस देन थी एप्सिलॉन बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, साइन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, लेस देन आएगा, अब लेस देन इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 एप्सिलॉन के, यानी कि रिजल्ट में क्या है, एप्सिलॉन, यहाँ पे इक्वल्स टू आया है, बट अल्टीमेटली हमारे पास में स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला टर्म fx माइनस fa लिखा है, fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। जब ये जो है fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो क्या हम पूरा स्टार्ट कहाँ से किए थे, देखो स्टार्ट किए थे इफ dxa इज लेस देन डेल्टा, तो हम क्या ये बोल सकते हैं क्या, अब एक लाइन में लिख करके thus we get, अब हमारे पास में क्या मिला, if dxa is less than delta then fx minus fa
is less than epsilon. This shows that, what does it shows? This shows that f is continuous. This shows that f is continuous at a. f कहाँ पे continuous है? a में. a कहाँ पे है? e में. ठीक है. और सिंस a is क्या है? आर्बिट्ररी पॉइंट है. सिंस a is arbitrary point of E, since A is arbitrary point of E, it means f is continuous. अभी बोला गया A में है केवल अभी, लेकिन A तो कोई भी arbitrary point है. इसका मतलब it means f is continuous on E. E में f continuous है. देखो माना क्या था हमने कि Fn E में कंटिन्यूस है. Fn E में कंटिन्यूस है. हमने प्रूफ क्या कर दिया कि F भी E में कंटिन्यूस है. समझ में आया? ये कहाँ से आया है? बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजें समझ में आई क्या? नहीं है? चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, कहीं पे कोई चीज समझ में ना आया हो. बस सिंपल डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की. देन पहले स्टार्ट हुआ कंटिन्यूटी से, फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. बस उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए इसको सॉल्व किया है. फिर उसके बाद में हमने क्या किया है? जो चीज को ऐड किया उसी को माइनस कर दिया और ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा करके हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? तो यहाँ पे यदि ये समझ में आया हो आप लोगों को, तो हमारा रियल एनालिसिस की यदि हम बात करें तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया. हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी. पिछली क्लास में हमने देखा था, और आज हमने देखा कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन. क्या देखा? कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन. नेक्स्ट क्लास में हम एक आध थ्योरम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब बस फिर उसके बाद में फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे एक आध थ्योरम किससे रिलेटेड, कंटिन्यूटी ऑफ सम फंक्शन. जैसे लिमिट फंक्शन को देखा हमने, तो कंटिन्यूटी ऑफ सम फंक्शन देख लेंगे. ठीक, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए. क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए. सभी आपके जो भी आपके पहचान में जो भी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से, और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं तो उन तक शेयर करिए क्लास के लिंक. और कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे. नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग. थैंक यू फॉर द सेशन. जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़.